वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने एसएससी ने जो पैटर्न चेंज किया है क्वेश्चंस पूछने का, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो आज की वीडियो में भी हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको आसान तरीके से और कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए आज का फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एरर इन द यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो हमें बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा सेंटेंस है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो सभी हैं, लेकिन उसके यूज में क्या आ गया है, एरर। सभी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करके दिया है, बस मिस्टेक किस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम हैज हैव यूज करते हैं, प्लस वर्ब किस फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किससे बनता है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म से। सिंगुलर है तो हैज आता है, प्लूरल और आई है तो हैव आता है। तो देखते हैं किस में ये चीज सही है और किस में गलत है। फर्स्ट है आई हैव कंप्लीटेड, हैव प्लस थर्ड फॉर्म सही है और आई के साथ हैव आया है, ये तो सही है, हमें तो एरर वाला बताना है। नेक्स्ट है रवि हैज कंप्लीटेड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, रवि सिंगुलर है, हैज सिंगुलर वर्ब है, ये भी सही है। रवि हैज कंप्लीट, कंप्लीट तो फर्स्ट फॉर्म होती है और प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी आती है फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस में मिस्टेक मिल गई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर मतलब हमें एरर वाला बताना था, तो ऑप्शन में तो यही वाला आंसर हुआ ना। और लास्ट में देख लो, राशि हैज कंप्लीटेड, यहाँ भी हैज के साथ थर्ड फॉर्म है और राशि सिंगुलर है तो हैज आया है। बहुत सिंपल सा, देखो बहुत कम टाइम लेने वाला क्वेश्चन था ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से देखने कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। चलिए अगेन इनमें हमने माइनर डिफरेंसेस देखने हैं कि किससे हम अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। ही इज, ही इज, ही इज, ही इज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये सभी में सही है। ही इज फेमस, फेमस, मोर फेमस, मोर फेमस। अब हमें दो सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री दी है और दो में कंपैरेटिव दी है, तो पहले तो इन्हीं से सेंटेंसेस एलिमिनेट कर लेते हैं। हम चेक करते हैं कि हमें पॉजिटिव डिग्री ही चाहिए या कंपैरेटिव चाहिए। ही इज फेमस फॉर ऑल हिज कंट्रीब्यूशंस फॉर वीकली मैगजीन्स, ही इज मोर फेमस फॉर ऑल हिज कंट्रीब्यूशंस फॉर वीकली मैगजीन्स। यहाँ एक ही पर्सन की बात हो रही है, कहीं से कुछ भी कंपैरिजन का मीनिंग तो नहीं आ रही है, हमें पढ़ के पता लग रहा है एक ही पर्सन की बात है, एक ही यूनिट की बात है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस तो हमारे किसी काम के नहीं है, हमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए, एक की ही बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं अब इनमें क्या डिफरेंस है। ही इज फेमस फॉर ऑल हिज कंट्रीब्यूशंस फॉर वीकली मैगजीन्स या टू वीकली मैगजीन्स, कि वो फेमस है किस चीज के लिए, जो उसकी कंट्रीब्यूशन है, जो उसने काम किए हैं, किसके लिए किए हैं, वीकली मैगजीन्स के लिए। तो इसमें 4 आएगा या 2 आएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, ग्रामेटिकली करेक्ट। 4 और 2 में क्या डिफरेंस आया, अगर हम बात करें कि उसने कंट्रीब्यूशन के साथ अगर फॉर करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि उसने उनके बिहाफ पे काम किया है, जो काम वीकली मैगजीन का था वो उसने किया है, लेकिन नहीं उसने उनके लिए काम किया है। तो कंट्रीब्यूशन किसके लिए की गई है उसके लिए क्या आएगा, टू प्रेपोजिशन, फॉर नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस व्हिच इज इन पॉजिटिव डिग्री। हमें इनमें से एक ऐसा सेंटेंस देखना है जिसमें क्या है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो। फर्स्ट है, आई हैव अ ग्रेटर आइडिया। ग्रेटर कंपैरेटिव हो गई, क्यों हो गई, देखो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। हमें कौन सी डिग्री देखनी है, पॉजिटिव, और ग्रेटर कौन सी है, कंपैरेटिव। नेक्स्ट है, हिज ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव क्या होती है, मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव क्या होती है, मोस्ट इंटेलिजेंट, और पॉजिटिव डिग्री तो इंटेलिजेंट होती है। हमें कौन सी चेक करनी है, किस सेंटेंस में क्या है, पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पॉजिटिव डिग्री मिल गई। हिज ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, ये सही मिल गया हमें अपना आंसर। नेक्स्ट चेक करते हैं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट किस में आता है, सुपरलेटिव डिग्री में, ये भी आंसर नहीं था हमारा। दे आर प्लेइंग हॉकी विद लॉन्गर स्टिक्स। लॉन्गर कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, ईआर आ गया, ये भी रॉन्ग था। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एरर इन द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस शायद पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। प्रेजेंट टेंस किससे रिप्रेजेंट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है, तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव परफॉर्म्ड। आई हैव परफॉर्म्ड, अभी हमने पढ़ा था अगर हम हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट वर्ड से ही जाना जाता है। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हमें कौन सा चाहिए, सिंपल प्रेजेंट, यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है, यहाँ पे सिंपल मेंशन नहीं है, इन्होंने सिंपल सिर्फ क्या दिया है, प्रेजेंट टेंस, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमेशा हम इंडेफिनिट या सिंपल की ही बात करते हैं।
क्लियर, ये याद रखिएगा कि अगर इन्होंने प्रेजेंट टेंस लिखा है ऐसे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कंटिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी, बट कुछ भी मेंशन ना हो तो हम सिंपल की ही बात करते हैं हमेशा। सो फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है आई एम ऑब्जर्विंग, ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। आईएनजी वर्ब आ गई। आईएनजी वर्ब कौन सी होती है? कंटिन्यूस। प्रेजेंट तो है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये भी रॉन्ग हो गया। हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ढूंढना है। नेक्स्ट, द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल राइट नाउ। फिर से यहाँ पे इज और आईएनजी आ गया। आईएनजी वर्ब कौन सी होती है? कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है द मदर कुक्स। कुक्स कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिससे क्या रिप्रेजेंट होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मदर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ गई है एस वाली, तो ये सेंटेंस हमारा आंसर है। क्लियर, कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे कि कौन सा प्रेजेंट टेंस ढूंढना है, तो हम सिंपल को ही प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज यूज्ड द करेक्ट टेंस। किसमें करेक्ट टेंस दिया? अब इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सिंपल है, कंटिन्यूस, कुछ है। बस हमने सेंटेंस देखना है जिसमें करेक्ट टेंस यूज किया गया हो। ही रियलाइज, ही रियलाइज, ही रियलाइज, ही रियलाइज, पास्ट में चल रही है। He had forgotten, had forgotten, had forgotten, had forgotten, had plus third form past. His keys after he had leave. Has अब had के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, ये तो फर्स्ट फॉर्म है leave. He had left the house. He has leave the house. Has leave, has past बात चल रही है, has present आ गया और leave तो फर्स्ट फॉर्म है, has के साथ तो वैसे भी थर्ड फॉर्म आती है, ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया। He realized he had forgotten his keys after he was left the house. He was left मतलब उसे छोड़ा गया था। उसे छोड़ा गया था या उसने घर छोड़ा था? जब वो घर से गया था, तो ये तो मीनिंग रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर सेकंड। He realized he had forgotten his keys after he had left the house. सभी सेंटेंस पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस में है? पास्ट टेंस में। और देखो उसने रियलाइज किया, उससे पहले भूल चुका था। पास्ट ऑफ अ पास्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, टेंस भी सही है। फर्स्ट में थर्ड फॉर्म नहीं थी। थर्ड हमने क्यों रॉन्ग बोला? इसमें भी थर्ड फॉर्म नहीं थी हैज के साथ। और फोर्थ इसलिए किया क्योंकि ही वॉज लेफ्ट का मीनिंग है कि उसे छोड़ा गया, पैसिव फॉर्म बन रही है, लेकिन उसे नहीं छोड़ा गया था। मीनिंग क्या है? कि उसने जब घर छोड़ा। क्लियर, तो हमारा सेकंड सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। ये एक सेंटेंस है, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। क्यों करना है? कि आपको जो गिवन है वो क्या है? द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। मोस्ट आ गया है तो ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। हमें कौन सी डिग्री चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट सेंटेंस में क्या आ गया है? मोर। सेकेंड है द डॉग इज द फेथफुल एनिमल, ये भी पॉजिटिव डिग्री है। थर्ड है नो अदर एनिमल इज एज फेथफुल एज द डॉग, ये भी हमारी पॉजिटिव डिग्री है। फोर्थ है द डॉग इज द ओनली फेथफुल एनिमल, ये भी पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन देखिए इसमें हमने क्या, अब डिफरेंस कैसे आएगा? तो हमने यहाँ देखना है, यहाँ पे क्या दिया है? द डॉग, यहाँ पे भी क्या है? द डॉग, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर डॉग की बात करें, लेकिन हम पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहे, हम तो जनरल एनिमल एज अ एनिमल बात करें कि डॉग जो है वो एक ईमानदार एनिमल होता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए द की जरूरत नहीं है, यहाँ पे द की जरूरत नहीं है। तो कौन सा सेंटेंस सही होगा? थर्ड सेंटेंस। नो अदर एनिमल इज एज फेथफुल एज द डॉग, कोई भी दूसरा एनिमल उतना फेथफुल नहीं होता जितना क्या होता है? डॉग। और हमने पढ़ा भी था जब हम एज से कंपैरिजन करें तो बीच में कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री। क्लियर। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। ऐसा बताना है जिसमें मिस्टेक है। शी इज एन आर्टिस्ट एट अ लोकल गैलरी। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, एन आर्टिस्ट। आ जो साउंड होता है वो वोवल साउंड है, तो एन आ गया है, सही है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन अ मैट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, आईएनजी, ठीक है। स्लीपिंग भी हो सकता है, ऑन अ मैट, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं मिली। हमें कौन सा बताना है जिसमें मिस्टेक हो? ये तो भी सही है। नेक्स्ट है दे हैव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। स्टैंड बाय पे रखते हैं। नेक्स्ट, कैन यू ब्रिंग मी द कीज टू द कार। कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म आती है, मी द कीज टू द कार, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। दे के साथ प्लूरल वर्ब आती है, हैव, सही है। दे हैव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, इसमें ग्रामेटिकल एरर मिला हमें। क्या मिला? तो हमने पढ़े थे हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम कभी 1 2 3 से या काउंट नहीं कर सकते। अगर 1 2 3 से काउंट नहीं कर सकते तो उनके साथ ए एन भी नहीं आ सकता है। जैसे इसमें कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से? एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, फर्नीचर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल, ऐसे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। और ये कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल हैं, तो इनके साथ आर्टिकल नहीं यूज होता, इनके साथ आर्टिकल ए एन यूज नहीं होते। अनकाउंटेबल है, इनको 1 2 3 1 2 3 नहीं गिन सकते, एक से नहीं गिन सकते, तो ए एन भी नहीं आ सकता। क्लियर। तो यहाँ पे एन नहीं आना चाहिए, जो वो एन है वो रॉन्ग है। इसको सही कैसे कर सकते थे? तो जब भी हमने अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाना हो, अनकाउंटेबल नाउन को गिनना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं?
अ पीस ऑफ, क्या यूज करते हैं, अ पीस ऑफ। तो यहाँ पे क्या आ सकता था, दे हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, ये सही हो सकता था, लेकिन हमें सिर्फ एरर बताना है तो हमने तो टिक कर दिया जी, इसमें एंड का एरर था। क्लियर। चलिए, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब हमें बताना है सही कौन सा है। सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, यानी कि कल से। द पुलिसमैन हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। द पुलिसमैन, अ पुलिसमैन, द पुलिसमैन या द पुलिसमैन। हमने ए और द का डिफरेंस पढ़ा था। ए जो है इंडेफिनिट है, किसी भी एक पुलिसमैन की बात कर सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन द जो है वो पर्टिकुलर की बात करते हैं। कल से कोई एक पुलिसमैन या कोई पर्टिकुलर पुलिसमैन वेटिंग फॉर द वुमेन, अ वुमेन फॉर द वुमेन टू टेक द डिटेल्स ऑफ द केस। तो हमने जो सेंटेंस पढ़ा ना, हमें इतना समझ आ रहा है कि हम एक पुलिसमैन की बात कर रहे हैं और एक वुमेन की बात कर रहे हैं कि वो कल से उसकी वेट कर रहा है, उसने किसी केस के बारे में डिटेल्स लेनी है। अब ये तो है नहीं कि कोई एक पुलिसमैन है वो किसी एक वुमेन की वेट करेगा, नहीं, कोई एक पर्टिकुलर पुलिसमैन होगा जो उस पर्टिकुलर वुमेन की वेट कर रहा होगा जो केस के बारे में डिटेल्स बताएगी। तो हमें तो पर्टिकुलर करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये सेकंड सेंटेंस रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें अ पुलिसमैन हो गया। क्लियर, सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए थर्ड सेंटेंस भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें इन्होंने पुलिसमैन को तो पर्टिकुलर कर दिया लेकिन वुमेन के साथ ये आर्टिकल लगा दिया। ऐसा थोड़ा ना वो इंडेफिनेट किसी भी वुमेन की वेट कर रहा, नहीं, उसी वुमेन की वेट कर रहा है जिससे उसने डिटेल्स लेनी है। तो फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करते हैं। सिंस यस्टरडे द पुलिसमैन हैड बीन वेटिंग फॉर द वुमेन टू टेक अ डिटेल। अ के साथ क्या प्लूरल नाउन आ सकता है, अ डिटेल्स? नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ। Since yesterday, the policeman had been waiting for the women to take the details of the case. पर्टिकुलर पुलिसमैन है, पर्टिकुलर वुमेन की बात कर रहा है, पर्टिकुलर डिटेल्स लेनी है पर्टिकुलर केस के लिए। क्लियर। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस जो सही है। She was not allowed, she was not allowed, she was not allowed, she was not allowed, singular subject, singular word, again be was not, उसे अलाउ नहीं किया गया था, उसे नहीं किया गया था, तो पैसिव फॉर्म बनेगी। पैसिव फॉर्म किससे बनती है? बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग हो गया ना, अलाउ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। शी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द होटल एज, एज यहां किसका काम कर रहा है? बिकॉज का, क्योंकि उसे अलाउ नहीं किया गया था कि वो होटल को एंटर करे। क्यों नहीं किया गया था? एज हर क्लोथ्स वर डर्टियर, हर क्लोथ्स वर डर्टियर, हर क्लोथ्स वर डर्टी। डर्टियर मतलब ज्यादा डर्टी थे। किससे ज्यादा डर्टी थे? हमें तो नहीं कोई कंपैरिजन के लिए मिल रहा है, यहाँ तो कंपैरिजन की नीड ही नहीं है, सिर्फ एक ही गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत नहीं थी। Correct option fourth. She was not allowed to enter the hotel as her clothes were dirty. Clear? Select the grammatically correct sentence again. A secondary section of the school is located at an end of the street. Street के किसी भी एक एंड पे उस स्कूल का कोई भी सेकेंडरी सेक्शन है, इंडेफिनिट कर दिया ना, कोई भी सेकेंडरी सेक्शन है उस स्कूल का, और वो कहाँ पे है? किसी भी एंड पे है उस स्ट्रीट के। कैसे पता लगेगा कहाँ पे है सेकेंडरी सेक्शन? रॉन्ग हो गया, पर्टिकुलर करना पड़ेगा ना। द सेकेंडरी सेक्शन ऑफ द स्कूल, उस स्कूल का जो सेकेंडरी सेक्शन है, किसी भी स्कूल की थोड़ी बात कर रहे हैं हम, उस एक स्कूल की ही बात करें, पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गए हमारे, पर्टिकुलर कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड। द सेकेंडरी सेक्शन ऑफ द स्कूल इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। सब कुछ पर्टिकुलर कर दिया, उस स्कूल का जो सेकेंडरी सेक्शन है वो उस स्ट्रीट के उस एंड पे है, पर्टिकुलर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सेलेक्ट इट्स फ्यूचर टेंस फॉर्म। फ्यूचर टेंस फॉर्म, रेचल एंड राहुल जॉइंट फोर्सेस। जॉइंट कौन सी है? सेकंड फॉर्म। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, और हमें कौन सा बताना है? फ्यूचर टेंस। रेचल एंड राहुल विल जॉइन। फ्यूचर टेंस में हमने पढ़ा था दो वर्ड्स आते हैं, दो मॉडल वर्ब्स, विल एंड शेल। क्लियर, विल एंड शेल तो आते ही आते हैं, और हमें यहाँ पे गिवन नहीं है फ्यूचर कंटिन्यूस चाहिए, कौन सा चाहिए, तो हम तो मान के चलेंगे हमें तो सिंपल ही चाहिए। तो साथ में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म जो बोलते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। रेचल एंड राहुल विल जॉइन, ये तो हमें फर्स्ट सेंटेंस में मिल गया। Rachel and Rahul will join forces on a project and successfully complete it within a month. ये हमारा आंसर है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। Rachel and Rahul have joined, present perfect. Are joining, present continuous. Should join, should join में तो कुछ नहीं, हम तो उनको करना चाहिए, इसमें तो फ्यूचर टेंस नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन में ऑलरेडी मिल गया। Select the grammatically correct, grammatically correct. A salesman, the salesman, the salesman, a salesman देखते हैं। A salesman या the salesman insisted that a payment या the payment अगेंस्ट अ परचेज शुड बी डन बाय यूजिंग अ बैंक कार्ड। ठीक है, किसी एक सेल्समैन ने इंसिस्ट किया कि एक पेमेंट करनी है किसी एक परचेज के लिए, जो कि किसके द्वारा होनी चाहिए? एक बैंक कार्ड के लिए। किसी एक सेल्समैन ने किया, पर्टिकुलर नहीं किया होगा ना, तो अ वाले तो रॉन्ग हो गए। द सेल्समैन इंसिस्टेड दैट
अ पेमेंट, कोई एक पेमेंट करनी है जो उसने पर्टिकुलर पेमेंट की बात हो रही है, आप कुछ खरीद रहे हैं तो उसी पेमेंट की बात होगी ना कि वो कार्ड से करनी है, ऐसे थोड़ा ना कोई भी पेमेंट कर देनी है, तो वो भी रॉन्ग हो गया। करेक्ट ऑप्शन सेकंड। द सेल्समैन इंसिस्टेड दैट द पेमेंट अगेंस्ट द परचेज, जो परचेज है ना उसके लिए ही पर्टिकुलर है, शुड बी डन बाय यूजिंग अ बैंक कार्ड। बैंक कार्ड के साथ तो आ गया, यानी कि आप किसी भी बैंक का कार्ड यूज कर सकते हो, वो तो इंडेफिनिट है, कोई भी यूज करो, लेकिन जो परचेज किया है पर्टिकुलर है और उसी की पेमेंट करनी है वो भी पर्टिकुलर है। क्लियर? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। दीज आर द वर्क्स ऑफ अ ग्रेट पोएट टैगोर। दीज आर द वर्क्स, दीज आर द वर्क्स, दीज आर द वर्क्स, दीज आर द वर्क्स। क्लियर? अब यहाँ पे देखो दीज प्लूरल की बात करता है, ये भी सही हो गया। दीज आर द वर्क्स ऑफ दिस, दिस क्या आपके सामने है वो? नहीं, तो है ही नहीं। दिस है तो फिर तो दैट भी है, दूर की बात करें नहीं, ये तो दोनों सही है ही नहीं। एन ग्रेट पोएट या द ग्रेट पोएट, पर्टिकुलर कर रहे हैं ना। और वैसे भी जब हम किसी पर्सन के नाम के आगे कुछ स्पेशल वर्ड लगा देते हैं तो उसके लिए हमेशा द आर्टिकल यूज होता है। जैसे हम बोलते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट। जब भी किसी पर्सन के नेम के आगे उसको किसी स्पेशल वर्ड से नवाजा जाए तो उसके साथ हमेशा द आर्टिकल आता है। ये थोड़ा सा एन ग्रेट, एन की तो जरूरत ही नहीं थी, एन तो आएगा ही नहीं, वोवल साउंड तो है ही नहीं यहाँ पे। सो फोर्थ सेंटेंस, दीज आर द वर्क्स ऑफ द ग्रेट पोएट टैगोर। आइडेंटिफाई द एरर इन द यूजेज ऑफ फ्यूचर टेंस। सभी फ्यूचर टेंस में बताना किसमें मिस्टेक है फ्यूचर टेंस की। पार्वती हैड बीन फिनिशिंग द पेंटिंग इन एन आवर। हैड बीन फिनिशिंग द पेंटिंग इन एन आवर, करती आ रही थी, इन एन आवर मतलब इन 1 आवर, करेगी, कुछ मीनिंग नहीं बन रहा। पार्वती वॉज फिनिश्ड, पार्वती को ही खत्म कर दिया था। पार्वती विल फिनिश द पेंटिंग इन 1 आवर, या फिर पार्वती हैज बीन फिनिशिंग द पेंटिंग इन 1 आवर। हैज बीन करती आ रही है, करती आ रही है तो फिर तो सिंस फॉर आना चाहिए, तो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? थर्ड, पार्वती विल फिनिश द पेंटिंग इन 1 आवर। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द कारपेंटर केप्ट द फर्नीचर, फर्नीचर, अ फर्नीचर, द फर्नीचर इन अ बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस। कारपेंटर के हाउस की बात हो रही है। अ बैकयार्ड, कोई भी बैकयार्ड में रख दिया? नो। इन द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस केप्ट अ फर्नीचर, फर्नीचर तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ एन नहीं आता है। केप्ट द फर्नीचर इन बैकयार्ड ऑफ द हाउस, उसके ही घर में रखिए। बैकयार्ड को भी तो पर्टिकुलर करेंगे ना, उसके घर का बैकयार्ड है। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर के लिए विल शेल, और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आता है? विल शेल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म, ये चाहिए हमें तो फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए। आई विल बी कमिंग अगेन इन द आफ्टरनून फॉर लंच, हो सकता है। यहाँ है आई शैल कम, ये तो सिंपल फ्यूचर है ना, हमें फ्यूचर कंटिन्यूस चाहिए। आई शैल हैव कम अगेन, आईएनजी नहीं है। आई विल कम अगेन, आईएनजी नहीं है। यहाँ पे है विल बी कमिंग और यहाँ शैल बी कमिंग अगेन इन द आफ्टरनून फॉर लंच। तो बताइए, वैसे तो आई के साथ विल और शैल दोनों सही होते हैं, लेकिन जब हम बात करें ना कि हम डिटर्मिन्ड है कि हमें आऊंगा इसके लिए, तो आई के साथ हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल क्या यूज करते हैं? शैल। डिटर्मिनेशन के लिए शैल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई शैल बी कमिंग अगेन इन द आफ्टरनून फॉर लंच। सो देखिए, हमने इन टोटल 26 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इनको रिवाइज करिए एंड अगेन जो कंटेंट हम करते जा रहे हैं, प्लीज पुरानी वीडियोस को भी रिवाइज करिए। ऐसा नहीं करना कि आगे पढ़ते जा रहे और पिछला भूलते जाएंगे। जो कंसेप्ट किए हैं उनको साथ साथ, पिछले कंसेप्ट को भी साथ साथ रिवाइज करते रहिए। क्लियर? थैंक यू।